ईश्वर है या नहीं? महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था ईश्वर के बारे में? महात्मा बुद्ध की बातों को सुनकर उनके शिष्य आखिर कैसे दुविधा में पड़ गए थे और फिर बुद्ध ने उन्हें इस दुविधा से कैसे निकाला? इस सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से होकर गुजर रहे थे। उस गांव में एक पुजारी रहता था जो हर समय भगवान की भक्ति में लीन रहता था। पुजारी अपना घर परिवार सब छोड़कर हमेशा मंदिर में पूजा पाठ करते रहता था। ईश्वर के प्रति उसके हृदय में असीम आस्था थी, लेकिन उसके मन के किसी कोने में एक सवाल रहता था कि क्या ईश्वर है या नहीं। अगर इस दुनिया में ईश्वर ना हुए तो फिर उसका पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जब पुजारी को यह बात पता चली कि बुद्ध उसके गांव में ठहरे हुए हैं, तब पुजारी अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए बुद्ध के पास चला जाता है। बुद्ध के पास जाकर पुजारी सबसे पहले बुद्ध को प्रणाम करता है और फिर उन्हें अपने मन की व्यथा को बताता है और उनसे पूछता है कि इस संसार में ईश्वर है या नहीं। बुद्ध पुजारी के सवाल को सुनकर मुस्कुराते हैं और फिर कहते हैं कि इस दुनिया में कोई ईश्वर नहीं है। हमारा जीवन, सुख दुख सब कुछ हमारे कर्मों से निर्धारित होता है, इसीलिए हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करना चाहिए। बुद्ध की बातों को सुनकर पुजारी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन फिर बुद्ध उसी स्थान पर बैठकर अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे होते हैं। तभी उनके पास उस राज्य का राजा आता है। राजा बुद्ध से सवाल पूछता है कि क्या इस संसार में ईश्वर है या नहीं। राजा की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराते हैं और फिर कहते हैं, इस पूरी सृष्टि को ईश्वर ने बनाया है। जिसने तुम्हें राजा बनाया है, उसी ईश्वर ने संसार के हर व्यक्ति और जीव को बनाया है, उन्हें जीवन दिया है। ईश्वर सभी के कर्मों को देखता है और उसके कर्म के अनुसार ही फल देता है। इसलिए चाहे कोई राजा हो या प्रजा, उसे अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर के नज़रों में सब समान हैं। बुद्ध की बातों को सुनकर राजा अपने मन में ठान लेता है कि वह अपने प्रजा से अच्छा व्यवहार करेगा और उनके दुखों को दूर करने का प्रयास करेगा और फिर बुद्ध को प्रणाम करके वहाँ से चला जाता है। ये सब सुनकर बुद्ध के शिष्य दुविधा में पड़ जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि एक तरफ तो बुद्ध ने पुजारी से कहा कि इस संसार में कोई ईश्वर नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ राजा से कहा कि इस पूरे संसार को ईश्वर ने बनाया है। बुद्ध ने किससे सच कहा और किससे झूठ। वे सोचने लगते हैं आखिर बुद्ध ने झूठ क्यों बोला। शिष्य अपने मन की व्यथा बुद्ध को बताते हैं, जिसे सुनकर बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने शिष्यों से कहते हैं, राजा अपने राज्य में सबसे शक्तिशाली है। वह कोई भी कार्य करने के लिए पूरी तरह आज़ाद होता है। उसके गलत करने पर कोई उसे दंडित करने वाला नहीं होता है। जब राजा ने ईश्वर के बारे में पूछा, तब राजा का आशय यह था कि क्या कोई इस संसार में राजा से शक्तिशाली है या नहीं, क्या कोई उसे दंडित कर सकता है या नहीं। अगर वो ईश्वर के भय से मुक्त हो जाएगा तो प्रजा के साथ अत्याचार करेगा, जिससे प्रजा को अनेक तरह के कष्ट झेलने होंगे। इसलिए राजा के मन में ईश्वर का भय होना आवश्यक है। इसलिए एक राजा के लिए यही सत्य है कि ईश्वर है। फिर बुद्ध ने पुजारी के बारे में कहा कि पुजारी वर्षों से ईश्वर की भक्ति में लीन है। उसने अपना अभी तक का पूरा जीवन पूजा पाठ में बिता दिया। अपने जीवन के इतने वर्ष बिताने के बाद भी पुजारी को जब अपने इस विचार पर संदेह है कि ईश्वर है या नहीं, तो फिर उसके लिए इस विचार का त्याग कर देना ही उचित होगा।
अन्यथा ना तो वह पूरी निष्ठा से भक्ति कर पाएगा और ना ही इस भय से मुक्त हो पाएगा कि कहीं उसका जीवन व्यर्थ ना चला जाए। इस तरह बुद्ध ने किसी से असत्य नहीं कहा। इस तरह बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाया कि उन्होंने किसी से असत्य नहीं कहा और शिष्यों को इस दुविधा से निकाला।